बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका अपने YouTube चैनल विपिन सर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा तीसरा चैप्टर कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का चल रहा है और इस तीसरे चैप्टर के आज अंतिम टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। आज स्टूडेंट्स हम ज्ञात करेंगे। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य आज हमें ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स, आप देखेंगे हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है जो विद्युत क्षेत्र में स्थित है। इस विद्युत द्विध्रुव के एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश है, एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश है और दोनों सिरों पर विपरीत दिशा में दो बल कार्य कर रहे हैं। और इस विद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है वो 12 है और मध्य में बिंदु O लेते हैं। आप देख रहे हैं कि इस विद्युत द्विध्रुव के दोनों सिरों पर दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये जो दो बल हैं ये एक बल युग्म बनाते हैं और ये बल युग्म करते क्या हैं, ये इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने का प्रयास करते हैं। और जैसे ही ये विद्युत द्विध्रुव घूमेगा तो घूमने के कारण यहाँ पर बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आप देखेंगे जब बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा और यहाँ पर आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है, P बराबर 2QL हम लेते हैं जो कि मान फिक्स है। ये आप देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र है। ये जो बल रेखाएं हैं ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। अब आप देखेंगे सबसे पहले इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो बल आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर बल आघूर्ण ज्ञात करेंगे। माना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P बराबर 2QL है। विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र वेक्टर E के साथ थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। इसके दोनों सिरों पर दो बल F कार्य कर रहे हैं जो इसे घुमाने का प्रयास करते हैं, जिससे बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। बच्चों, विद्युत द्विध्रुव जब विद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तो हमने पिछले डेरिवेशन में आपको कराया था कि बल आघूर्ण कितना उत्पन्न होता है। बच्चों, हमने आपको बताया था टो बराबर PE sin थीटा। ये अलग से एक टॉपिक है जिसका डेरिवेशन हम आपको पीछे आप वीडियो में देख सकते हैं, हम आपको करा चुके हैं। तो ये बल आघूर्ण होता है। स्टूडेंट्स, इस विद्युत द्विध्रुव को हमें घुमाना है और घुमाने के लिए हमें इसे पहले एक सूक्ष्म कोण d थीटा घुमाना पड़ेगा। विद्युत द्विध्रुव को d थीटा कोण घुमाने में किया गया सूक्ष्म कार्य। बच्चों, आपको पता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन टॉपिक होता है। बल गुणा विस्थापन हम टॉपिक लेते हैं। स्टूडेंट्स, बल गुणा विस्थापन कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। यहाँ पर कार्य कितना है, कार्य सूक्ष्म कार्य हो रहा है क्योंकि d थीटा को हम घुमा रहे हैं तो कार्य भी सूक्ष्म होगा, dw होगा। बल कितना काम कर रहा है, टो काम कर रहा है। विस्थापन कितना, पहले हमने कितना घुमाया है, d थीटा हम घुमाकर उसे चल रहे हैं। बच्चों, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। समीकरण 1 से हम टो की वैल्यू यहाँ रखते हैं
तो ये पी ई साइन थीटा डी थीटा यहां से आ जाता है। बच्चों इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में हमने घुमाया है, तो सबसे पहले हमने इसे डी थीटा एक सूक्ष्म कोण घुमाया है। इसके बाद हम इसे पूरा घुमाते हैं, तो प्रथम कोण जो प्रारंभिक कोण होगा, जो विद्युत क्षेत्र के साथ कोण बनाएगा, वो प्रारंभिक कोण भी हम कुछ मानते हैं, और जो अंतिम कोण जहां तक हम इसे घुमाते हैं वो भी कोण हम कुछ मानते हैं, जिससे इसका संपूर्ण कार्य हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने इसका प्रारंभिक कोण, इसका कुल कार्य निकालने के लिए प्रारंभिक और अंतिम कोण मानते हैं। स्टूडेंट्स आप देखेंगे विद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। बच्चों यहां से हम संपूर्ण कार्य निकालते हैं। देखेंगे आप संपूर्ण कार्य हम यहां से ज्ञात करेंगे। इंटीग्रेशन dw इंटीग्रेशन θ1 से θ2 तक हम लिमिट लेते हैं, क्योंकि हमने θ1 से θ2 तक घुमाने में ही कार्य ज्ञात करना है। ये पी ई साइन थीटा हो जाता है और डी थीटा ये रहता है। अब यहाँ से d से इंटीग्रेशन कैंसिल होता है तो w आ जाता है, और पी ई θ1 से θ2 साइन थीटा यहाँ से वैल्यू आ जाती है। बच्चों आपको पता है साइन थीटा का समाकलन माइनस के कोस थीटा होता है। θ1 से θ2 लिमिट रहती है, w बराबर पी ई आ जाता है, माइनस को बाहर ले लेते हैं, कोस थीटा θ1 से θ2 लिमिट हो जाती है, w इक्वल टू माइनस के पी ई। पहले ऊपर की लिमिट कोस थीटा की जगह रखते हैं, माइनस के कोस θ1 हो जाता है। बच्चों माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं ब्रैकेट में, तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है पी ई कोस θ1 माइनस कोस θ2, यहाँ से वैल्यू हमारी निकल जाती है। बच्चों ये हमने जो डेरिवेशन ज्ञात किया है, ये हमारा डेरिवेशन हमने विद्युत क्षेत्र में जब कोई विद्युत द्विध्रुव स्थित होता है तो उसे घुमाने में जो कार्य किया जाता है, वह कार्य के लिए हमने ये डेरिवेशन प्रूफ किया है, और W कार्य की वैल्यू हमने ज्ञात की है। W बराबर पी ई कोस θ1 माइनस कोस θ2 हो जाता है। स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक मैंने आपको कराया है, ये एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए आप इसे अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को